ऐसा नहीं कि धनवान नहीं है दुनिया में धनवान बहुत है, लेकिन देने की भावना बहुत कम लोगों में होती है। अपने लिए तो हम करोड़ों खर्च कर सकते हैं। अभी कोई बता रहा था कि एक भाई ने शादी करी, उसने अपने यहाँ शादी में, लड़की की शादी में 80 करोड़ रुपए लगाए। 80 करोड़। अब बताओ, 80 करोड़ में से यदि वो 20 करोड़ भी धर्म में लगा देता तो शायद उससे ज्यादा पुण्य कमा लेता। अब उसमें हो सकता है कि जो बाराती आए हो गाड़ियां बांटी हो, सोने के सिक्के बांटे हो, जिनके पास हैं उनको दे रहे हैं। और अक्सर होता ही है, भरे पेट को सब पूछते हैं, खाली पेट को कोई नहीं पूछता है। हाँ, जो बड़ा आदमी आता है उसको भी गिफ्ट देते हैं, मगर जो छोटा आता है उसको नहीं देते हैं, भाव नहीं बनते हैं। और तो बात की है, यदि एक माँ की 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियों में से एक लड़की बड़े घर में है, बड़े आदमी के घर में है, तो वो जब भी आती है, उसका पति जब भी आएगा बड़ी आवभगत होगी, 2 की नहीं होगी, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा धन नहीं है, 2 की कम होगी और 1 की ज्यादा होगी। उसके पति की आवभगत, वो दोनों कहेंगी तुम उसको बुला लो, पहले उसको निपटा दो, फिर मैं बाद में आऊंगी। क्योंकि मां के मन में भी वही परिग्रह की प्रति भावना आ रही है। एक बार की बात है, एक भाई था, लॉस हो गया, घाटा पड़ गया, बहुत गरीब हो गया, 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। बहन बड़े आदमी थी, उसने वो बहन के पास गया। बहन ने देखा, अरे तो मेरा भाई लग रहा है, ऐसे फटे हाल, बिल्कुल ही ऐसा था, कुछ भी नहीं है। अब उसने जब गया, वो दरवाजा खटखटाया, बहन ने दरवाजा खोला, उसने ऊपर से देख लिया था पहले। उसने कहा, भाई देख, तू ऐसा कर, तू यहां से चला जा, अभी हमारे सास ससुर आने वाले हैं, तू देख, तेरे को देखेंगे तो मुझे शर्म आ जाएगी, मेरी नाक नीची हो जाएगी, मुझे बहुत झेलना पड़ेगा सबको। तेरी क्या हालत है? भाई देख, अभी मत आ, तू ना बाद में आ जाना, मेरे सास ससुर आने वाले हैं। वो कह रहा, बहन मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया, तू खाना तो खिला दे, फिर मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, बिल्कुल टाइम हो गया, आने वाले हैं, तू कहीं और खाना खा लेना। बहन मेरे पास पैसे नहीं। भाई देख, मैंने एक बार मना कर दी, तू बार बार मत बोल। भाई चला गया। जाने के बाद वो किसी बड़े शहर में गया, वहां उसने कोई धंधा शुरू किया। धंधा शुरू करने के बाद उसका पुण्य का उदय आया, उसको बहुत धन आया, उसके पास बहुत कमाई करी, इतनी कमाई करी कि इतनी उसने कई हाथियों पे रख करके वो धन अपने गांव वापस आ रहा था तो हाथियों पे रख के लाना पड़ा, कई घोड़े, कई हाथी, इतना धन इकट्ठा कर लिया। अब उसने अपनी बहन के यहाँ समाचार भेजा कि तेरा भाई आ रहा है, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतने दास हैं, इतने दासियां हैं, इतना सब कुछ है। अब बहन तो पूरे घर की उसने सफाई करवाई, पूरे वहां पर बैनर वो क्या झालर झूलर टांगी, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बनाया, सारा काम अच्छा किया। और उसके बाद में जब भाई आया तो आरती लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई, आरती उतारी उसने भाई की, अंदर ले गई, बढ़िया अच्छी जगह में उसे भोजन करने बिठाया। और भोजन करने के लिए जब थाल आई सामने, तो अब वो भाई जो है ना, अब वो उसने एक ग्रास तोड़ा और उसमें सब्जी वब्जी लगाई, फिर यहाँ हाथ में कुछ पहना था उसमें लगाने लगा, सोने की चेन में लगाने लगा, कपड़े में लगाने लगा। बहन बोली, भाई पागल है क्या, खाना तेरे लिए लगाए, इसके लिए थोड़ी लगाया है, ये सोने की चेन कहीं खाना खाती है क्या? उसने कहा, बहन यही खाती है खाना, खाना मैं थोड़ी खाता हूँ, इसके बिना खाना भी नहीं मिलता है। अरे भाई तू कैसी बातें कर रहा है? उसने कहा, बहन जब मेरे पास ये सब चीजें नहीं थी, तब मैं 3 दिन का भूखा था, तब तूने मुझे खाना भी नहीं खिलाया था, और आज ये सब कुछ है तो तू आज मुझे खाना खिला रही है, तू मुझे खाना नहीं खिला रही है, तू इसे खाना खिला रही है। बंधुओं, इंसान का सम्मान करना सीखो। इंसान का सम्मान करोगे तो तुम एक आत्मा का सम्मान कर रहे हो, और केवल धन पैसे के वाले का सम्मान कर रहे हो तो समझना केवल तुम परिग्रह का सम्मान कर रहे हो।
एक इंसान का सम्मान करोगे तो तुम्हारे अंदर में दया भाव पैदा होगा, तुम्हारे अंदर में आत्मा के प्रति जागृति पैदा होगी, तुम आत्मा को जानना और मानना शुरू कर दोगे और केवल परिग्रह में पड़े रहोगे। तो ये जीवन बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक केवल यही किया, हमने इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो अपने जीवन में आप लोग थोड़ा सा धन से अलग होकर भी जिएं और धन का आनंद मनाना कम करें। दुकान खूब चलाएं, बुराई नहीं है, धन खूब इकट्ठा हो, बुराई नहीं है, मगर उस धन के प्रति जो आनंद मनाना और आसक्ति है उसमें समभाव रखें। ठीक आ गया ठीक है, नहीं आया ठीक है, ऐसे भाव रखें तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। बोलिए 24 भगवान की। कितना दिमाग खर्च करते हो, सुबह से शाम तक कितना सोचना पड़ता है, कितने विचार करने पड़ते हैं धन कमाने के लिए, तब कहीं जाकर के वो धन कमाया जाता है। चलो आपकी इच्छा थी धन कमाएं, धन कमाएं, धन कमा लिया, अब आ गया धन, अब धन आ गया, अब इसको रखें कहाँ? बैंक में रखते हैं तो भी टैक्स लगता है, घर में छुपाते हैं तो चोरों का डर है, अब कहाँ रखें इसको, संभालें कहाँ, कैसे संभालें इसको? अब इसके बाद में जैसे तैसे व्यवस्था करके इकट्ठा करके रख भी लिया ढंग से, तो अब खर्च कैसे करें? खर्च करने में भी कोई सामान खरीदते हैं, उसमें भी बताना पड़ता कि आपका 1 नंबर का कितना है, और नहीं बताते हो तो कभी कभी छापा भी पड़ जाता है। और यदि छापा पड़ जाए तो जितना आपने कमाया है बहुत सारा उसमें से फ्री में चला जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है कि कितनी मेहनत से कमाया था, कितनी खून पसीने की कमाई थी मेरी, और ये इनकम टैक्स वाले मेरा 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लेकर के चले गए। एक बार को तो उन्हें शायद कह भी देते होगे ले जाओ हम और कमा लेंगे, लेकिन फिर भी 1-2 महीने तक 2-4 महीने तक वो इनकम टैक्स वालों की शक्ल दिमाग में घूमती रहती है कि कितना पैसा हमारा लेकर चले गए। आया तब भी कष्ट, रखा तब भी कष्ट, गया तब भी कष्ट। अब ये कष्ट दूर कैसे हो? तो कहते हैं दान दे मन हरस विषेखे और इह भव जस पर भव सुख देखे। यदि दान का सदुपयोग कर लें, दान की 3 गति हैं, धन की 3 गति हैं, ध्यान से सुनना, धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। सबसे अच्छी गति है दान कर दो। आपने देकर भी वापस ले लिया, गया नहीं। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, या मंदिर में जहां भी आपने धर्म में लगाया, तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान, दुगना होके वापस आएगा। जैसे एक बीज आप जमीन में डालते हो, उसमें खाद पानी आदि मिलने के बाद में पेड़ उगता है। कितने बीज आते हैं? एक बीज के कम से कम 20 बीज आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो दान हमने दे दिया है, अब उसका तुमने दे दिया ना, अब तुमने जमीन में डाल दिया, धर्म में लगा दिया, उसका पेड़ अपने आप बन जाएगा, और उसके फल आपको कब खाने मिलेंगे आपको नहीं पता है। दान देय मन हरस विखेस। जैसे कि इनकम टैक्स वाले ले गए, कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ऐसे ही बहुत सारी जगह जब धन जाता है तो कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। और दान देने के बाद कष्ट होता है क्या? बताइए मुझे। दान देने के बाद कष्ट होता है क्या? नहीं होता है। देने के बाद भी ऐसा लगता है ओहो बड़ा सौभाग्य है मेरा, जो मेरा धन ऐसे मंदिर में लग जाएगा,
बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो मैंने अपने धन को सही जगह पे लगा दिया। ऐसे अच्छे अच्छे भाव आते हैं मन में, ऐसे बढ़िया बढ़िया भाव आते हैं मन में और मन हर्ष से भर जाता है। तो दान देने में भी कष्ट नहीं हुआ, हर्ष हुआ। और फिर और क्या हुआ? यही भाव जस, भाई ये भाई बहुत अच्छे हैं, देखो कितना दान देते हैं, अरे बस ये तो ना इनके कहने क्या है, भगवान इनको खूब दे, ये इतना अच्छा अपना पैसा अच्छी अच्छी जगह लगाते हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान खूब दे, ऐसे लोगों की दुआएं मिलती है। तो यही भाव जस और पर भाव सुख देखे, ये भाव, इस भाव में तो जस मिला और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति हुई। आप सोना पहनती हैं, कौन जानता, सभी पहनते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अंगूठी सबने पहन ली, कौन सी बड़ी बात, इनने भी पहनी, इनने भी पहनी, इनने भी पहनी, सबने पहनी है। लेकिन जश कहाँ मिलेगा? जब आपने उतार कर और भगवान के कलश में बनाने के लिए अपनी अंगूठी दे दी, बस यहीं से आपका जश शुरू हो गया। तुम्हारे हाथों को कौन देख रहा? तुम ही देख रहे, हाँ मैंने 4 अंगूठी पहनी है, हाँ मैंने 2 अंगूठी पहनी, तुम ही देख रहे, कोई दूसरा नहीं देख रहा। और देख भी रहा है तो हो सकता है वो सही भाव ना रखे तुम्हारे लिए। हाँ, बहुत से लोग होते हैं, आपका धन है तो जरूरी नहीं कि आपके धन के प्रति सबके सही भाव हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दान देते हो तो निश्चित ही सबके मन में आपके प्रति एक अच्छी भावना पैदा होती है। तो यह धन का सदुपयोग करना। और धन मिला तो बहुतों को है, करोड़ों लोगों के पास होंगे, करोड़ों लोगों के पास बहुत धन होगा, लेकिन देने के भाव किसी पुण्यशाली जीव के होते हैं, सबके मन में नहीं होते। रखा बहुत है, तिजोरी में है, तिजोरी में रखा रहेगा, हो सकता है कि रखा रहे और हम चले जाएं, काम ना आए, लेकिन वो धन काम आ जाए। ये बहुत कम लोगों का पुण्य होता है कि धन जिसका सही जगह चला जाए। एक बहन जी थी, आपको प्रत्यक्ष घटना बता रही हूं। एक बहन जी थी, लेक्चरर थी, शादी नहीं करी, पिता का धन भी उन्हीं को मिला, अकेली थी अपने घर में, भाई भी नहीं था, अकेली संतान थी। पिता बहुत बहुत बड़े आदमी थे, बहुत धन था उनके यहाँ पर। तो हम लोग 2 माताजी थे, वहाँ पहुँचे, माताजी ने उन्होंने प्रेरणा करी, एक सोनागिर में आहारशाला बन रही है, आप अपने द्रव्य का सदुपयोग कीजिए। बोले देखूंगी, सोचूंगी। करीब 55 साल की उम्र रही होगी उनकी। अचानक वो वहाँ से निकली, जहाँ सीढ़ियाँ उतरनी थी, जाने उनका पैर कैसे हुआ, फिसला, वो गिर गई। वो अस्पताल चली गई। अस्पताल जाने के बाद में कई दिन के बाद वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद हम लोग दूसरे शहर पहुँचे, वो वहाँ भी आई। हमारी माताजी ने फिर उनसे कहा, बोले अभी भी आप सोच लो, इतना धन है, ना आपके बच्चे, ना परिवार, ना पिता, ना माता, ना भाई, कोई नहीं है आपका, आप अपने धन का सदुपयोग कर लो। बोले देखूंगी, सोचूंगी। और करीब 6 महीने बाद सुनने मिला कि वो नमो सिद्धारम हो गई। कितने दिन बाद? करीब 6 महीने बाद सुनने मिला कि वो नमो सिद्धारम हो गई। अब पीछे की संपत्ति का क्या हुआ? पीछे की संपत्ति का ये हुआ कि जितने उनके रिश्तेदार थे वो आपस में लड़ रहे थे। वो कह रहे थे वो मेरी बुआ है, वो कह रहे थे वो मेरी मौसी है, वो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, और आपस में कोर्ट कचहरी चल रही है। अब वो धन किस काम आया? लड़ने के काम आया, पाप कमाने के काम आएगा। क्योंकि वो जो लड़ रहे हैं, लड़ने में पापी तो मिलेगा, और क्या मिलेगा बताइए मुझे। तो जो पुण्यात्मा होता है उसका धन सही जगह लगता है, और जिसका पुण्य नहीं होता है उसका धन उनके मरने के बाद लड़ने के काम आता है। और एक नहीं, कई परिवार देखे हैं मैंने कि पिताजी जो धन छोड़ के जाते हैं, यदि घर में 4 भाई हैं तो चारों भाई केवल लड़ते रहते हैं कि यहाँ की संपत्ति मेरी है, वहाँ की संपत्ति मेरी है। मैं तो ये कहूंगी, जिसकी संपत्ति पुण्य में लग गई है, बड़ा पुण्य समझना अपना, बड़ा भाग्य समझना कि तुम्हारी संपत्ति सही जगह लग गई है। वरना संपत्ति तो खर्च होनी ही है, लक्ष्मी है, खड़ी खड़ी आती है और खड़ी खड़ी जाती है, आज है और कल नहीं है। लक्ष्मी की कोई गारंटी है कि सारी जिंदगी आपके पास रहेगी?
कोई इस बात का लिखित प्रमाण दे सकता है क्या कि जितना धन आज आपके पास में है कल इतना रहेगा? नहीं है। लक्ष्मी आती तो एक दरवाजे से है, मगर उसके जाने के 1000 दरवाजे खुले हुए हैं। कौन से दरवाजे से चली जाए कुछ नहीं पता है। कौन लूट के ले जाए, कौन खर्च करवा के ले जाए। घर में ऐसा बेटा पैदा हो जाए कि जिसके लिए तुमने करोड़ों रुपए खर्च किए और बेटा भी चला जाए और धन भी चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लक्ष्मी के जाने के हजारों दरवाजे हैं, लेकिन सबसे अच्छा दरवाजा है प्रभु के जिन मंदिर में लगा दिया जाए, प्रभु की भक्ति में लगा दिया जाए, प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया जाए। ये जो क्षेत्र बन रहा है ना, बहुत लोग आते हैं, आकर के कहते हैं, बोले माता जी 1 साल पहले आए थे तब तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं था और 1 साल में बहुत कुछ बन गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, ये भगवान के भक्त ही बना रहे हैं। इतना ज्यादा बन रहा है, कौन बना रहा है? भगवान के भक्त आ रहे हैं और वो यहाँ दान देते हैं, यहाँ अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं और आज यहाँ पर इतना सारा काम हो गया है। और चलते हुए काम में आप लगा दोगे तो समझना लग गया। और यदि वरना जहां बन चुका है वहां आप लाखों रुपए दान दे दें, कुछ नहीं होना। संपूर्ण मंदिर बन गया, धर्मशाला बन गई, सब कुछ बन गया। अब आप चाहो मेरे 1 करोड़ और ले लो, कहाँ लगेगा? बन तो सब कुछ गया है। लेकिन जहां बन रहा है यदि वहां पर आप लगाओगे तो आपकी लक्ष्मी तुरंत ही काम आ जाएगी। बंधुओं, आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान। वैसे तो धन आने में भी दुख देता है, जाने में भी दुख देता है। एक ही जगह ऐसी है जहां देने के बाद खुशी होती है। यदि 1000 का नोट आपकी जेब से गिर जाए, कष्ट होता नहीं होता है? होता है। और वही 1000 का नोट आप गुल्लक में डाल के आ जाओ, खुशी होती नहीं होती है? गया दोनों में है, एक में गया है गिरने में और एक गया है गुल्लक में। एक में खुशी हुई और एक में कष्ट हुआ है।